जय हिंद दोस्तों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 19 सितंबर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और सबके मन में एक ही सवाल है दोस्तों, एग्जाम शुरू होने वाला है और सबके मन में एक ही सवाल है और सब यही पूछ रहे बार बार कि कितने प्रश्न करें कि सिलेक्शन हो जाए, हमें सिलेक्शन चाहिए। तो हर बच्चा जो पेपर देने जा रहा है, हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आए हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं और ना तो कह रहे हैं लोग बाकी सर कितने प्रश्न करें, कितना क्या करें कि सिलेक्शन हो जाए। तो एक बात बता दें आपको, देखो कंप्लीटली डिटेल वेरिएंट बात करेंगे। लोग बात कह रहे हैं कितने प्रश्न करें कि सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कह रहे हैं। तो एक बार बता दें आपको कितने प्रश्न करें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उसको डिटेल में कंसल्ट करेंगे और बताएंगे आपको वास्तव में आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए और कितने क्वेश्चन जरूरी है आपके लिए, वो भी बात करेंगे अपन। देखिए आप, तो चलो देखिए कितने प्रश्न करने चाहिए आपका कि सिलेक्शन हो जाए। वैसे आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन है, आप जानते हैं। नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में वो 120 क्वेश्चन और 120 क्वेश्चन 200 मार्क्स रखते हैं। देखना बहुत शानदार बात बताने वाले आपको, और हमारी बात देख के गए आप। 16 साल का पर्सनल अनुभव है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 120 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के और समय मिलेगा आपको 2 घंटे, मतलब ये कह सकते हो आप 120 मिनट आपको मिलेगा समय। अब बच्चों के मन में यही क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो रही है कि सर कितने क्वेश्चन हम करें इसमें से 120 में से कम सिलेक्शन श्योर रहे हमारा। तो भाई सिलेक्शन करने के लिए क्वेश्चन कितने करें वो ज़रूरी नहीं है, आपने कितनी तैयारी करी है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जैसे मान लीजिए पेपर पे 3 प्रकार के होते हैं भी, है ना, और कई लोग कह रहे हैं अभी वीडियो बना के इतने कर दो, सेफ रहोगे, इतने कर दो। अरे वो करेगा तो तब ना जब उसको आते होंगे, है ना। यूँ थोड़ी का आपको जितने क्वेश्चन एग्जाम मारे वो सारे आपको आते होंगे, करेगा तब। यूँ थोड़ी कि नहीं आ रहा हो तो जब जबरदस्ती कर देंगे, तो जबरदस्ती तो करना ही नहीं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं तो कोई कड़वा है, लेकिन सत्य बोल रहा हूँ भैया, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनलों पर वीडियो बना कह रहे इतने कर देना, सेफ रहोगे, इतने कर देना। कर कैसे देगा, आएगा तभी तो करेगा ना। तो करना क्या है, तो कोई खास बात ये है 120 क्वेश्चन आपके हैं। 3 तरह के पेपर आते हैं, या तो बहुत अच्छा पेपर आ जाता है हाईली, या तो हाईली पेपर आ जाता है, या फिर एवरेज पेपर आता है, और या फिर बिलो एवरेज कहता है पेपर। और ऐसे कहते हैं अगर पिछले 2 एग्जाम देखें अपन, जैसे पटवारी का देखें और या तो पटवारी का एग्जाम देखें अपन, और एक अपन जेल फेरी का एग्जाम भी देख सकते हैं, और पिछला एग्जाम जो अपन कह सकते हैं राजस्थान पुलिस का भी देख सकते हैं। इन तीनों एग्जामों को अगर नोटिस करें तो पेपर का लेवल एवरेज रहा भी है। इसका मतलब कह सकते हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को जो पेपर का लेवल है वो एवरेज रहेगा। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर एवरेज लेवल रहेगा पेपर का तो पॉसिबिलिटी भी एवरेज रहेगी, है ना। तो ये कह सकते हैं अपन को नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने जाएंगे स्कोर में, कितने करें हम। तो भैया पेपर का लेवल एवरेज रहेगा तो यूँ समझ लो कि अगर आप 100 के आसपास क्वेश्चन करते अगर आपको आते हैं तो आपका स्कोर सेफ रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि 100 जरूरी थोड़ी को आपको 100 क्वेश्चन आते होंगे। तो भैया अगर आपको याद रखा माइनस मार्किंग का पूरा ध्यान रखना, आपको 1/3 माइनस मार्किंग है और 1/3 माइनस मार्किंग है, तो इस बात का विशेष थोड़ा ध्यान रखना, आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करने हैं जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है। ये सबसे पहली बात है। पहले राउंड में आपके 80 क्वेश्चन निकल रहे हैं, मतलब 120 में से पहला राउंड जब आपने किया फर्स्ट राउंड, उसमें 80 क्वेश्चन निकल रहे हैं। और उसके बाद मात्र 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, या 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन जितने भी है, तो 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको 2 ऑप्शन में डाउट है। तो 2 ऑप्शन में डाउट होने वालों को चांस ले सकते हैं, है ना। तो 12-13 क्वेश्चन ऐसे 93 हो गए आपके। बाकी के 27 क्वेश्चन आपको देखने में ऐसे लग रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, जिनमें 4 ऑप्शन में डाउट है। तो डाउट नहीं भी आते ही नहीं आपको, उनको बिल्कुल भी ना छेड़ें। तो देखो जो आता है वो तो आपने कर दिया, अब बिना मतलब करोगे तो माइनस में होगा। हो सकता है आप यहाँ 90 तक पहुँच गए और 90 तक जाने के बाद माइनस करने के चक्कर में आप पीछे चले जाओ और कट ऑफ 90 चली गई, तो आपको बड़ा दुख होगा सर मैं उतना ही करके रह जाता तो आज मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। तो भैया उतना ही करे जितना तुम्हें आता है, माइनस बिल्कुल भी नहीं करने। माइनस मार्किंग वाले पेपर देने का तरीके अलग होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं, अलग तरीके होते हैं और अलग ही बातें होती है। देखो इसलिए आपको बता दिया मैंने कि वास्तव में इन बातों का विशेष तौर से ध्यान देना है आपको। मतलब 1/3 माइनस मार्किंग का मतलब अगर 3 क्वेश्चन अगर आप गलत कर दोगे तो एक सही वाला भी चला जाएगा। तो एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, माइनस बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले राउंड में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उससे संतुष्ट रहें। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे इस पहले राउंड स्कोर करने के बाद आपका 20-25 मिनट बच गए हैं और आपको ऐसा लगे कि हाँ सेकंड राउंड में मैं क्या कर सकता हूँ, उन क्वेश्चन ले सकता हूँ जिनमें मुझे 2 ऑप्शनों में डाउट थे, तो भैया 2 ऑप्शन में डाउट थे उनको अप्रोच कर सकते हो आप, है ना। उनमें 80 से 90% सेव होने के चांस बनते हैं। लेकिन 3 या 4 ऑप्शन में अगर आपको डाउट दिखाई दे तो समझ लो वो डाउट नहीं है भैया, वो क्वेश्चन आपको आता ही नहीं। तो जबरदस्ती ना करें, पेपर का लेवल एवरेज रहेगा अगले के पेपरों को देखते हुए, और पेपर का लेवल एवरेज रहेगा
तो अगर वास्तव में आपको आता है तो 100 का स्कोर सेफ है आप, और ऐसे कह सकते हैं अपन। तो 100 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो पॉसिबिलिटी आपकी बढ़िया रहेगी, अच्छी रहेगी, और काफ़ी इजीली आप कर सकते हैं दोस्तों, एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, पद अच्छे हैं। और एक बात याद रखिएगा, आपको बता दें लास्ट में कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी का जो पेपर, जो लोग वास्तव में चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के सिलेक्शन होने के चांस सबसे ज़्यादा अभी, स्पेशली जिन्होंने पिछले 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से सिर्फ इसी पे फोकस रखा हुआ है, उनके सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे लोग अदर एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उनके अलग ही चांस तो बनते हैं, तो इतने नहीं बनते कि प्योरली फोकस चतुर्श्रेणी वालों का है। तो ये कैसे जितने बच्चे कम्प्लीटली इसी के ऊपर बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके चांस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। और एक बार बता दूं, मैं आपको आपकी तैयारी साल भर की है, 6 महीने की है, 3 महीने की है, 2 महीने की है, एग्ज़ाम में जाने के बाद ये बात मायने नहीं रखती भी। आपकी तैयारी 6 महीने की है, या फिर 4 महीने की, या 3 महीने की, या 2 महीने की, कितने महीने की तैयारी, ये बात आपकी मायने रखती ही नहीं। मायने रखती है कि 2 घंटे आपका दिमाग में कितना चलता है, 2 घंटे जो आपने पढ़ा वो आपको याद आता है कि नहीं आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो 2 घंटे आपने जो पढ़ा वो आपको याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है टाइम के हिसाब से, है ना। तो वो टाइम के हिसाब से अगर आपको याद आ गया तो बेनिफिशियल थिंग है ना। तो मेन बात याद रखें, वो 2 घंटे ही डिसाइड करेंगे कि आप नौकरी लगोगे, सेफ स्कोर पार करोगे या नहीं करोगे। मतलब 2 घंटे आपको अभी बिल्कुल, जिस रात को तो आपने नींद अच्छे से ली होगी, उसके बाद दिमाग को एकदम शांत रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे में कुछ नहीं पढ़ा। दिमाग में यही बात रखें कि मैंने सब कुछ पढ़ रखा, मुझे सब कुछ आता है, मुझे 100% हर चीज़ आती है। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखें और धैर्य रखें, मतलब ये समझ लो ना, आपको सोच पॉजिटिव रखनी है, और ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में एक पॉइंट भी नहीं लाना है कि यार मैंने तैयारी नहीं करी है, मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता है, मुझे नहीं आता। अरे जो आपको आता है वो आप करिए, जो सब्जेक्ट पे आपने पढ़ा है वो आप कर दीजिए, और अगर जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा वो भी करेंगे, आप अप्रोच करेंगे, और वास्तव में आपने इसी की तैयारी करी तो फिर सारे सब्जेक्टों पे ध्यान दिया होगा आपने, और सारे सब्जेक्टों पर जब ध्यान दिया होगा तो पॉसिबिलिटी वैसी होगी आपकी। ठीक है, तब ये कह रहे थे आपके सामने कि याद रखिएगा, स्कोर की जब बात करें तो अगर वास्तव में एवरेज पेपर रहा, पुराने पेपरों को देखते हैं तो 100 के आसपास का जो एवरेज वेरिएंट रहेगा, 100 के आसपास का, 105, 100, है ना, इस प्रकार का जो एवरेज रहेगा, ये स्कोर सेफ रहेगा आपके लिए, अगर आप इतना कर देते हैं। क्योंकि अपन भी जानते हैं कि तो सारे क्वेश्चन करना, हालांकि कुछ क्रीम बच्चे जो 120, 110 से 15 भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते सभी करेंगे भी। तो पॉसिबल है कि आप अगर आप जनरल बात करें तो 110, 100 का स्कोर एकदम क्लियर है, और तो इतना आप करेंगे। लेकिन आता है तब, नहीं आता है तो इतना भी नहीं करना भी है, हो सकता है इससे कम चल जाए, है ना, और आप ज़्यादा कर दो तो फिर दिक्कत आपको हो सकती है। ठीक है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान दें, और इस प्रकार का काम करें आप, तो इस प्रकार से करेंगे तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है दोस्तों। तो इसी शुभकामनाओं के साथ, और इस प्रकार आप पेपर दें, और आपको एग्ज़ाम के अंदर इसी प्रकार से पेपर देंगे तो आपको बहुत अच्छी रणनीति रखिए। और एक बार याद रखिए, पेपर में बैठने के बाद ये जरूर समझ लें, किसी एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं, वहाँ अकेले बैठे हैं, हाँ ना, दिमाग में बिल्कुल प्रेशर नहीं है। अगर आपका दोस्त वगैरह कोई भी सेंटर अगर एक साथ आ जाता है तो आपके मन में एक बात मत रखें। कई बच्चे ऐसे करते हैं जल्दबाजी में, इधर हाई लो करने के चक्कर में या बात करने के चक्कर में कई बार ओमेर शीट गलत भर देते हैं, रोल नंबर गलत भर देते हैं, या कोई अन्य गलतियां कर देते हैं। देखो, ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने जो मेहनत करी वो बेकार हो सकती है, आपका फोकस पेपर के ऊपर होना चाहिए। और आप ये बैठ के देखिएगा एग्जाम हॉल में आप अकेले बैठे और मुझे सब कुछ आता है, तो आप धैर्य रखें और आप पॉजिटिव सोच तो बराबर रखें भी। अगर आपकी सोच पॉजिटिव रहती है तो 100% डिसिप्लिन रहेगा और 100% पॉसिबल रहेगा आपका एग्जाम के अंदर, तो आप क्लियर पर दोस्तों इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज है, कर सकते हैं दोस्तों, और ऐसा बनेगा आपके सामने तो कर सकते हो दोस्तों। धन्यवाद।